राजस्थान आदरणीय गोपाल कृष्ण जी व्यास जी, आदिवास के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर शर्मा जी, डीन मैडम शर्मा, डॉक्टर मीना जी और इस कॉलेज के सम्मानित शिक्षकों, प्रिय छात्र और छात्राओं, सबसे पहले तो आज इस फाउंडेशन डे की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अवसर पर आदरणीय हमारे माननीय पूर्व न्यायाधीश व्यास जी के बारे में भी मैडम ने बहुत सारी बातें बताई, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। मैं भी जब व्यास जी को पहली बार मिला था तो मुझे लगा था इतना सरल सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति, और आपके भजन भी मैंने सुने तो मेरे को लगा कि ऐसा पूर्ण व्यक्तित्व बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। और जैसा अभी मैडम ने बताया कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है, आज भी आप इतनी बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल। जब मिलते तो लगता है कि कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी पूरे नजर आते हैं। मिलते हैं हमें कुछ पल के लिए और जिंदगी भर के लिए दिल में असर कर जाता है। फाउंडेशन डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि किसी भी संस्था की जब स्थापना होती है तो कुछ उद्देश्य होते हैं उसके, और उस उद्देश्य के पीछे जो वहाँ की फैकल्टी, छात्र छात्राएं, कर्मचारी, उन सभी के योगदान से वो उस संस्था को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और उन सब में आप सभी का योगदान बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हैं कि द प्राइमरी रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इज जनरेशन, preservation and dissemination of knowledge through teaching and research. Whether you are generating new knowledge or not, whether you are preserving the existing knowledge for the future, whether you are disseminating the knowledge acquired by you to the society. क्योंकि the ultimate aim हम सबका क्या है? समाज की सेवा करना। अंत का जो आदमी है उसका उदय करना, कि रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को, और मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करे हर बसेरे को। संस्था की बात करते हैं तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कौन होते हैं? शिक्षक। मैं बॉटनिस्ट हूँ, मैं कहता हूँ जो एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ फ्लावर हैविंग 5 पेटल्स। 5 पेटल्स है उस पुष्प के। क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण, संरक्षक और सरकार। If all these 5 petals they work properly and in coherence, then that flower will bloom properly and the fragrance of that flower will spread in the society. But unfortunately, in our country, one or more component is not working properly. सबसे पहले क्योंकि शिक्षक बैठे हुए हैं, चाणक्य ने कितनी अच्छी बात कही थी, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। गंगाधर तिलक ने कहा था कि शिक्षक एक मोम बत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलता दूसरों को प्रकाश देता है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तो कितनी गजब की बात कही थी, A good teacher is one who create interest in the subject which he is teaching. उस बच्चे के अंदर उस विषय को पढ़ने की इच्छा जागृत करे जो आज कमी आ रही है, बच्चा क्लास में नहीं आता है। तो शिक्षक, मैंने आपको जैसा बताया कि शिक्षक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन वो वही शिक्षक कर सकता है जिसमें 4 गुण समाहित हों: अध्ययन, मनन, चिंतन और उपयोग। पहला है अध्ययन। You have to update daily. In the era of information technology, lot of information is available on Google. Why the student will come to your class if you are not updated? शिक्षक को डेली
पीटर एफ ड्रकर एक बहुत बड़े चिंतक, उन्होंने कहा था, और यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दे विल बिकम रेलिक्स, खंडर हो जाएंगे इफ यू डू नॉट कोप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन योर सब्जेक्ट। आज मॉलिक्यूलर फार्मिंग की बात आती है, वेटरनरी के अंदर नई नई इजाद हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, टेलर मेड फूड बन रहा है, मिल्क बन रहा है, ये कौन यू बी अपडेट। और वही चीज आप स्टूडेंट को बतानी है, तो अध्ययन, मनन और चिंतन, टाइम ही नहीं है, फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फालतू की चीजों में आप अपना समय नष्ट करता है विद्यार्थी और अध्यापक, दे आर नॉट अपडेटिंग। कि मनन और चिंतन का जो समय है, जो रिसर्च के दिमाग में बात है, इस एनिमल के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या रिसर्च करनी चाहिए, कमी आ रही। मनन चिंतन उपयोग, वट एवर यू आर डूइंग दैट शुड बी यूजफुल टू द सोसाइटी, ये उद्देश्य तो साथ के साथ जुड़ा हो। दूसरा जो कंपोनेंट है, शिक्षार्थी जो यहाँ मेजोरिटी में बैठे हुए हैं, उनका उद्देश्य ये होना चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ वो यहाँ आए हैं, आप लोग स्वप्न लो, निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादों को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा भी समंदर में आकर तो देखो। लेकिन आप सपने लो तो दो, लेकिन सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ जुड़ना पड़ेगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखों को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, पहचान बनाई है उन्होंने, क्यों बनाई है? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जहां में जिंदगी तो सभी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और तब होगा जब आप काम करोगे। शिक्षार्थी के लिए कहा गया है हमारे पुराने शास्त्रों में कि काव्यचेष्टो वकध्यायी श्वान निद्रा स्थवे च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचरत्न। कौवे के समान चेष्टा करने वाला, बगुले के समान ध्यान करने वाला, कुत्ते के समान चौंकना, घर का मुंह त्याग करके, और खाने में जो आप पिज्जा विज्जा में रुचि रखते हो उसको छोड़ो, पढ़ाई करो, अभी ये काम है। ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, साहब हम स्ट्रेस में हैं। भाई और स्ट्रेस में इसलिए हो आप, कारण है उसके हरी वरी एंड करी। जल्दी से जल्दी आदमी करोड़पति बनना चाहता है, जल्दी से जल्दी जंप करना चाहता है हर चीज के अंदर। बच्चा मोटरसाइकिल चलाएगा फास्ट, हरी, स्ट्रेस, वरी। 90% चिंता है हम लाइफ में वो करते हैं जो घटित ही नहीं होती, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्या चिंता करना, वरी। एंड द थर्ड इज करी, द टाइप ऑफ जंक फूड व्हिच यू आर ईटिंग नाउअडेज, जो पिज्जा, समोसा, कचौड़ी, जो इस तरह की जो चीजें हैं, दे आर रिच इन फैट एंड दे अफेक्ट योर ब्रेन। तो हरी वरी एंड करी, स्ट्रेस के रीजन। तो मैं शिक्षा की बात कर रहा था। तीसरा कंपोनेंट जो उस पैटर्न का है वो है शिक्षण, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हम वी आर नॉट नोवेयर इन फर्स्ट 200 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 1045 यूनिवर्सिटी है भारत में, और 45,000 कॉलेजेस हैं, बट वो पिरामिड की तरह है। टॉप पर कुछ IIT आया है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एट द बॉटम substandard colleges are there, 45,000 or more than that, and they are giving substandard education. The quality of education is nowhere in our country, and because of that, we are nowhere in the first top list of world. Quality education is very important. जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम वर्ल्ड गुरु बन जाएंगे। सब सपने बेकार की बातें। आप ये टीचरों के पास जाओ, बच्चों, आपके टीचर कह रहे हैं कि उम्मीदें उधर जाएं तो हमारे पास ले आना, उम्मीदें उधर जाएं तो हमारे पास ले आना, हम हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त में रफू कर देंगे। हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रीय लोग जिस तरह की बातें हो रही हैं, हर रोज टीवी खोलते हैं तो देखता है धर्म के नाम पर झगड़े, छोटी छोटी बातों पर लोगों को लड़ा रहे हैं, यंगस्टर्स का दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? राष्ट्रीयता की कमी आ रही है युवाओं के अंदर। मैं देख रहा हूँ आज वो राष्ट्रीयता की जो
भगत सिंह के टाइम पर जो बातें होती थी आज कहाँ है? मैं कहना चाहता हूं आपको कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की अजान रखेंगे और काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्यों होनी चाहिए आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना? क्यों कर रहे हैं? कई बार मैं युवाओं से बात करता हूं, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ साहब, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? एवरीबॉडी कैन डू। इस तरह की भावना मत लाओ। एक छोटी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में भयंकर आग लग गई। एक चिड़िया पास के पोखर से पानी की बूंद ले लेकर के उस आग पर डाल रही थी। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये घटनाक्रम देख रहा था। उस कौवे ने कहा, अरे चिड़िया रानी, इतनी भयंकर आग लगी है, तुम्हारी इन कुछ बूंदों से क्या होगा? क्या गजब का उत्तर दिया उस चिड़िया ने, जो हम सब पर लागू होता है। चिड़िया ने कहा, हो सकता है मेरी इन कुछ बूंदों से ये भयंकर आग नहीं बुझे, लेकिन जब भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि आग लगाने वालों में। आपका भी नाम राजूवास के उत्थान में हो, इस देश के उत्थान में हो, न कि इसके अवनति में। एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट। शिक्षार्थी, तीसरा पेटल जो मैंने जिक्र कर रहा था। चौथा पेटल है मैनेजमेंट, कॉलेज। इसका ड्यूटी है कि दे शुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। और पांचवा कंपोनेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड पोस्ट। जितनी भी आपकी डिमांड है वो सब हो, तब वो पांच पेटल अच्छी तरह काम करेंगे, तब सुरभि उस पुष्प की समाज में फैलेगी। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम। जैसा मैंने आपको जिक्र किया, एग्जाम्पल दिया, फेसबुक और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ों में अपना अननेसेसरी टाइम, जो ये पढ़ने का जो आपको ज्ञान का समय मिला है, इस समय जो ये बड़े लोग क्यों से बने हैं? इस समय नदी की धार है, उसमें सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास रचाया करते हैं। They have created history because they have done hard work for success। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सफलता का मंत्र देना चाहता हूँ। सफलता के लिए पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति, ये होना चाहिए। पैर में चक्कर लगातार चलायमान, जो भी आपने उद्देश्य बनाया है, कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर। आज किसी से बात करो, ऐसी अकड़ के बात करेगा, ढंग से जवाब ही नहीं देता। तो पैर मुंह में शक्कर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका खोए, औरन को शीतल लगे आपको शीतल होए। ये जीभ है ना, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये बोल करके कई लोगों की हड्डियां तोड़ सकता। तो ये जीभ का कोई वजन भी नहीं है, इतनी हल्की है, लेकिन इसको संभालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने इसमें हड्डी नहीं दी। खुदा को भी नहीं मंजूर शक्ति बया में, शायद इसीलिए नहीं दी हड्डी जवाब में। तो मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति, जुनून, कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके अपने लक्ष्य के प्रति, जो भी आप बनना चाहते हैं। कैसा दृढ़ निश्चय? एक बार नदी हजारों सालों से समुद्र में गिर रही है। एक बार समुद्र ने नदी को पूछा, तुम कब तक गिरती रहोगी? इतना गजब का उत्तर दिया नदी ने कहा, मैं तेरे अंदर तब तक गिरती रहूंगी जब तक कि तेरा खारा पानी मेरे जैसा मीठा नहीं हो जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप उद्वेलित हैं, दिमाग आपका सही काम नहीं कर रहा है, तो वट एवर वर्क यू आर डूइंग, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग कैन नॉट डू प्रॉपरली, तो आप अपना कंसंट्रेशन, योग करो, एक्सरसाइज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ के अंदर अपने आप को आगे विस्तार करने की। आप सब लोगों ने स्टीव जॉब का नाम सुना है, जिसने आईफोन बनाया, कंप्यूटर, एप्पल और पता नहीं, और आपको शायद पता होगा 2011 में उसकी पैंक्रियाटिक कैंसर से मृत्यु हो गई थी। लेकिन और दूसरी बात ये थी कि उस व्यक्ति ने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली नहीं थी, उसने जहाँ एडमिशन लिया था फीस नहीं थी, तो कोर्स नहीं कर पाया। कुछ कैलीग्राफी के कोर्स किए, लेकिन इनोवेटिव माइंड था और उसने इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया और एप्पल का डायरेक्टर बना। उसको उसी विश्वविद्यालय में जहाँ से वो शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया था, कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, लंबा चौड़ा उसने भाषण दिया, लेकिन दो बातें सफलता के लिए कही जो आपको मैं बताना चाहूँ।
फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में क्या था उस, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। भूखे रहो और बेवकूफ बने रहो, सफलता का यही रास्ता। He said, stay hungry, not for physical pleasure in life. बड़ा गाड़ी मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, करोड़पति, नो, स्टे हंग्री फॉर नॉलेज। ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए। जितने भी छोटे छोटे कंट्री हम जिसको कहते हैं जर्मनी, जापान, कोरिया, टेक्नोलॉजिकली ज्ञान है, नॉलेज इज पावर। आज वर्ल्ड में हमारी जनसंख्या तो कुछ नहीं होगा, 1 अरब के ऊपर की जनसंख्या है, लेकिन हम मोबाइल और सब चीजें बाहर से खरीद रहे हैं। क्या काम का आपका नॉलेज ये है। तो नॉलेज उसने कहा कि स्टे हंग्री फॉर नॉलेज। तो दूसरी बात जो उसने बहुत कही, स्टे फुलिश, बेवकूफ बने रहो। आपने बी वेटरनरी किया, मास्टर कर लिया, पीएचडी कर लिया, अपने आप को तुरंत कहा समझते हो कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। और जिस दिन आपके अंदर ये विचार आ गया, आपका लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो गया। स्टे फुलिश टिल योर डेथ। हर रोज नई नई चीज। अभी जब ये कोविड हुआ तब कई अध्यापक जो बहुत सीनियर थे, पुराने थे, वो कहते थे साहब हमको तो कंप्यूटर ही नहीं आता है। मैंने कहा सीखो। मैंने कहा 80 साल के हो जाएगा तब भी सीखो। स्टे फुलिश टिल योर डेथ। आज नई नई इनोवेशन हो रही है। हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की पिपासा हो और स्टे फुलिश, अंत तक वही सक्सेसफुल हो सकता है। सकारात्मक साथ सोच के साथ चलो, हर चीज होगी। सकारात्मक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, आप जानते हो। एक होता है नोसिबो इफेक्ट, नकारात्मक। ये मीठी गोलियां भी दे दी तो भी कैंसर ठीक हो रहा है कई लोगों का, तो कुछ नहीं है उसमें। तो भी सकारात्मक सोच। एडिसन आप जानते हो, जिसने हजारों आविष्कार किए, बल्ब का आविष्कार भी उसने किया। तो एक बार पत्रकारों ने कहा कि एक प्रयोग से बल्ब नहीं बना था, हजारों प्रयोग जब एडिसन का हुआ था प्रयोग बना। तो एक बार पत्रकारों ने पूछा एडिसन को कि सर आपके 999 प्रयोग तो बेकार गए। कितना गजब का सकारात्मक उत्तर दिया एडिसन ने। उसने कहा मेरे 999 प्रयोग बेकार नहीं गए, मैंने संसार के लोगों को बताया कि इन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाए जा सकते। ये है सकारात्मक। तो चीज कभी कुछ टाइम के लिए खराब हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमेशा के लिए हो गया। चारित्रिक विकास जो आज खास हो रहा है हमारे समाज में, मैं वही बात करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कि माना अगम अगाध शंभु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। कीर्ति को मुदनी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें और निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। कि आविष्कारों की गतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र चारित्रिक खास होने से देश का जो नुकसान हो रहा है आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जिसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करके उसके अलावा सब करता है। बच्चों को पढ़ना चाहिए, उसके अलावा सब करेंगे। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, वो कार्य के अलावा सब करेंगे। तो ये इस देश की त्रासदी है। जिसका जो जॉब है यदि वो सब अच्छी तरह करने लग जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एसीबी कैसा कार्य कर रही है। हर रोज नए नए केस पकड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ईमानदार लोगों की कमी हो रही है, मतलब जो रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का ज़मीर मरा हुआ है, आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़मीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख। लालच डिगा न पाए तुझे, आंखों में वो नीर जिंदा रख। और हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तिरसा शत्रु मरुस्थल में भी जल्द निकलेगा। कोशिश करनी पड़ेगी हर चीज के लिए। बच्चों, जिंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं है कि आप कितने खुश हैं। जिंदगी की खूबसूरती इसमें है आपसे कितने लोग खुश हैं। आपको इट इज नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा व्यक्ति बनना हमारा उद्देश्य, जो नई एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य यही है। सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी का करना है तो सब तरह की चीजों को ध्यान में रखना। केवल
मार्क्स लाना ही नहीं है उद्देश्य, हर तरह का विकास, क्योंकि हमको अच्छे नागरिक चाहिए समाज के लिए। वही शिक्षण संस्थाओं का सबका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, हम अच्छे नागरिक बना करके समाज को दें। अंत में मैं मैडम को, विशेषकर डीन को, उन्होंने मुझे बुलाया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं न्यायाधीश महोदय के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चेयर। उनका आशीर्वाद हम सभी को बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।